दिल्ली में 20% से ज्यादा दलित आबादी है, जो गोकुलपुरी, सीमापुरी, तिमारपुरी, बुराड़ी, कृष्णा नगर और लक्ष्मी नगर जैसी विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। राहुल गांधी की सीलमपुर रैली दलित मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करके अपने पाले में वापस लाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में 55 से 60% मुस्लिम मतदाता जो नतीजा तय करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हाथ का साथ झटक दिया और झाड़ू थाम लिया। पिछले 2 चुनावों से ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही। अब राहुल गांधी का सीलमपुर से चुनाव प्रचार शुरू करना मुस्लिम वोटर्स के बीच पार्टी की सियासी जमीन फिर से मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सीलमपुर न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी रणनीतिक तौर पर अहम है। यह इलाका 3 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों के बीच पुल की तरह काम करता है। ये 3 लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। राहुल गांधी का फोकस राज्यों से ज्यादा राष्ट्रीय राजनीति पर रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी ये विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए अहम है। सीलमपुर को विधानसभा के लिहाज से देखें तो सीलमपुर के साथ ही आसपास की सीटों पर भी दलित मुस्लिम वोटर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दिल्ली में दलित और मुस्लिम आबादी करीब 30% पहुंचती है और इन वर्गों का वोटिंग पैटर्न भी कुछ ऐसा रहा है कि जिस तरफ जाते हैं लगभग एकमुश्त जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस इन वर्गों को अपने पाले में ला पाती है तो दिल्ली की सियासत में खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस के लिए ये संजीवनी की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो राहुल गांधी आए हैं लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले दिल्ली में चुनावी रैली कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली के रोहिणी में जनसभा को संबोधित भी किया था प्रधानमंत्री ने, लेकिन राहुल गांधी ने सीलमपुर को चुना है। तो आखिर सीलमपुर में रैली करने के पीछे वजह क्या रही है, इसे आपको समझाते हैं। देखिए, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 क्षेत्रों को, लोकसभा क्षेत्रों को ये जोड़ता है। और इसके अलावा देखिए, बरसों तक सबसे अहम बात, ये सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुल मिलाकर के आबादी की बात की जाए तो 60% मुस्लिम वोटर्स यहां से आते हैं। 2013 तक यहां पर कांग्रेस के ही विधायक जीतते थे। अल्पसंख्यक वोटर्स को संदेश देने की इसके माध्यम से कोशिश है। आपने देखा, जो रैली का नाम भी दिया गया है, विरोधी दलों को मजबूत मैसेज देना इसके माध्यम से मकसद है राहुल गांधी का। और तो और, दल बदलुओं से हौसला न डिगे, ये संदेश भी कार्यकर्ताओं तक भरपूर तरीके से पहुंच पाए, ये भी कोशिश। सीलमपुर से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद, जिनका जिक्र मैं अभी कर रही थी, वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। और फिर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, मतीन अहमद के ही बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बनकर इस बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब सीलमपुर में इस रैली के पीछे कांग्रेस का डीएम प्लान भी नजर आता है, यानी कि दलित मुस्लिम गठजोड़ प्लान। इसके तहत कांग्रेस दिल्ली के दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधना चाहती है, जिन्हें अब तक कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता रहा है। हम आपको दिखाते हैं इसके पीछे रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज राहुल गांधी की एंट्री हो गई। सीलमपुर में चुनावी रैली करके राहुल गांधी ने प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया और दिल्ली की सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी की इस रैली को कांग्रेस ने जय भीम जय संविधान का नाम दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला और कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार दी। राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की ताकि दिल्ली में खोई जमीन कांग्रेस फिर से पा सके। वैसे तो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। आज जो है वो दोस्त ना रहा, साथ ना रहा, साथियों का साथियों पे एतबार न रहा। तो ये जो साथी इनके थे, जो गुनाहों के गटर में गठबंधन का शटर लगा करके साथी बनने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे के सारे जो है एक दूसरे के जो है वो खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जो इसका ग्रैंड ओल्ड खटारा था, उस खटारा में जो है वो आज जो है वो कोई सहारा नहीं रह गया है, उसको धक्का देने वाला भी नहीं रह गया है। दोनों जुमलेबाजों से लोग बचना चाहते हैं और दोनों को देख लिया है लोगों ने। लोग उनके जूतब पैजार से आपस के झगड़े से त्रस्त हैं और लोग एक तीसरा सशक्त विकल्प चाहते हैं और लोग फिर शीला दीक्षित युग को वापस लाना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है, इसलिए अब की बार दिल्ली में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतर रही है ताकि सत्ता में वापसी ना भी हो तो अपनी परंपरागत वोट बैंक को वापस हासिल किया जा सके, क्योंकि बीते 3 चुनाव में दिल्ली कांग्रेस के हाथ से फिसलती गई। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीट पर जीत मिली थी, जबकि साल 2015 और 2020 के चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाया था।
अब की बार कांग्रेस दिल्ली में सूखे को खत्म करना चाहती और राहुल गांधी ने दिल्ली में हुंकार भर दी। राहुल गांधी के दिल्ली में पहली रैली उस इलाके में रखी गई है जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक का अपना सियासी आधार है। यहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, जहां दल बदल का खेल हुआ है। पिछले 10 साल में सिर्फ बोला है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाए हैं कि एलजी ने काम करने नहीं दिया, भाजपा ने काम करने नहीं दिया, केंद्रीय सरकार ने काम करने दिया। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको कोई काम करने नहीं दे रहा है तो आप रिस्पेक्टफुली स्टेप बैक कर दीजिए और जो काम करते आए हैं 15 वर्ष जो कांग्रेस पार्टी ने भी इसी हालात में दिल्ली की सरकार चलाई है, तो कांग्रेस पार्टी को मौका दे, जनता फिर से मौका दे। जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय सरकार है, दोनों के आपसी विवादों के बीच में, दोनों की तनातनी के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है और दोनों जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। बारिश हो तो बरसात में दिल्ली डूबी रहती है, महंगाई चरम पर है, अस्पतालों का हाल खराब है। ये सारी परिस्थितियां हैं तो जनता परेशान हो रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ और राहुल गांधी जी की तरफ निगाह उठा रही है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है, लेकिन प्रचार और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर कांग्रेस अभी भी पीछे है। जहां आप सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, तो बीजेपी भी 59 सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भी 49 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। ऐसे में राहुल की रैली कितनी असरदार होगी ये देखने वाली बात है। दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक पिछले 2 चुनाव 2015 और 20 से इस बार अंतर यह है कि कांग्रेस चुनाव लड़ती नजर आ रही थी, लेकिन फिर एक सुस्ती अचानक से चुनाव के ऐलान के साथ नजर आने लगी। यह इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों का दबाव कहिए या फिर कांग्रेस की अपनी रणनीतिक मजबूरी। दिल्ली में कांग्रेस की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है, तो क्या राहुल गांधी के आगमन से इसे गति मिलेगी, ये देखना होगा। उनके शब्द क्या सामने आते हैं, लेकिन कांग्रेस की चुनौतियां इस बीच क्या हैं वो देखिए। 2025 का चुनाव करो या मरो की लड़ाई एक तरीके से दिल्ली को देखते हुए दिल्ली में खोई जमीन को वापस तलाशना होगा। और बड़ी चुनौती इसके अलावा ये नजर आती है साथ साथ कि आम आदमी पार्टी में जो शिफ्ट हुआ है वोट बैंक कांग्रेस का, उसको वापस पाना, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार था और सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस को ही हुआ है। कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखना यह भी अपने आप में एक चुनौती है। साथ ही आपके मुफ्त योजनाओं की काट ढूंढना, जो कोशिश अब तक सामने आए ऐलानों में नजर भी आ रही है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत दरअसल यह है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ इसमें नहीं मिल पा रहा है। खुलकर समाजवादी पार्टी, राजद, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी जो है या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम पार्टियां अपने रुख पर क्लियर स्टैंड के साथ सामने हैं। और दिक्कत यह भी है इसके साथ साथ कि दिल्ली में प्रभावी नेतृत्व का अभाव है। और इसके अलावा अगर प्रभावी नेतृत्व नहीं है तो सीएम पद के लिए कोई चेहरा भी सामने अब तक नहीं आ पाया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मजबूत नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा और इनका छोड़ना पार्टी के लिए एक मुसीबत का सबब बना। और इसलिए भी क्योंकि डूबता जहाज कहा बड़े नेताओं ने कांग्रेस के, और फिर अपना हाथ झटक लिया। इसमें अरविंदर सिंह लवली को देखिए, नीरज बसोया, नसीब सिंह, मतीन अहमद, ऐसे तमाम नाम, वीर सिंह धिंगान भी रहे, ऐसे ही नामों में जिनका नाम शामिल है। लेकिन गारंटियों के मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को टक्कर देने में जुटी नजर आती है। क्या क्या काट खोजी गई है योजनाओं को लेकर के हम आपको दिखाते हैं। पहले तो देखिए, महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने की गारंटी महिला सम्मान योजना के नाम पर आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया। कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना, इसे नाम दिया गया प्यारी दीदी योजना। दूसरा ऐलान मैं आपको दिखाती हूं जो कि स्वास्थ्य को लेकर के दिया गया, वो था संजीवनी योजना। आम आदमी पार्टी ने दी, कहा 60 वर्ष के पूरे जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज, मुफ्त इलाज, चाहे सरकारी अस्पताल में कराइए या फिर आप प्राइवेट अस्पताल में कराइए। कांग्रेस की गारंटी देखिए इस पर, जीवन सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा कहा गया। तीसरी गारंटी देखिए जो आम आदमी पार्टी ने दी, फ्री बिजली पानी। सबसे बड़ा हथियार इस वक्त आम आदमी पार्टी का। इस चुनाव भी कांग्रेस की गारंटी क्या सामने आई? शिक्षित बेरोजगारों को 8,500 रुपए महीना। तो कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल 2 तरफा जरूर है, लेकिन कांग्रेस की चुनावी तैयारियां इस फाइट को दिलचस्प बनाती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी, आप तक बड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।